Hello students, I hope you all are good. Today we start Indian Economic class 12, class chapter number 4. Yesterday we discussed in class Industrial IPR, Industrial Policy of Reform 1947 to 1950. Okay, today we discuss Small Scale Industry in 1951. मीन्स अभी तक हमने जो बात की थी वो 1950 तक की थी कि क्या क्या प्राइवेटाइजेशन कितना किया गया था एंड पब्लिक सेक्टर में कितना था, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस लाए गए थे, ये सब हमने डिस्कस किया था. बट आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके बाद क्या हुआ, सबकी नज़र जो होल वर्ल्ड है रदर देन इंडिया, सबकी निगाह इंडिया पे थी. क्यों? क्योंकि सबको पता था कि हो सकता है हम दोबारा से इस पे कब्जा कर लें. किस तरीके से? फॉरेन ट्रेड के थ्रू. उसकी बात करेंगे कि फॉरेन ट्रेड किस तरीके से किया गया. तो उस टाइम में हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था जो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का. छोटे स्तर के इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, छोटे छोटे लघु उद्योग जो कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी किए जाते थे. हाथों से हमारे कंट्री में चीज़ें बनाई जाती थी और जो रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा होता था और सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था. मशीनरी से वर्क कम होता था और हाथ से ज़्यादा होता था, वहाँ लेबर की नीड ज़्यादा लगती थी. तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इट कैन बी डिफाइंड इज वन whose investment does not be exceed ₹5 lakh. मीन्स ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप 5 लाख से ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं. एक कंडीशन रख दी थी गवर्नमेंट ने. कब? 1951 की बात है ये. 1951 में गवर्नमेंट ने कहा था कि आप 5 लाख से नीचे के जितने भी उद्योग होंगे वो क्या होंगे? लघु उद्योग होंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होंगे. बट आज प्रेजेंट में क्या है? 5 करोड़ से नीचे जितनी भी इंडस्ट्री लगी हैं वो किस में आती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में. अगर आप अपने क्वेश्चन में इस तरीके से लिख के आएंगे, मीन्स 1951 को भी एंड प्रेजेंट का भी आप नोट डाउन करेंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा. ओके, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्लियर है. आफ्टर दैट वी डिस्कस रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रोल क्या थे? लेबर इंसेंटिव. मीन्स लेबर की इंसेंटिव की नीड लगती थी. मीन्स यहाँ पे क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैंने पहले बताया है, इसमें मशीनरी से वर्क नहीं होता था. इसमें ज़्यादातर किससे? लेबर से वर्क होता था. लेबर अपने हाथों से, मीन्स लेबर की नीड ज़्यादा होती थी. जब लेबर की नीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा रूरल एरिया में. तो इससे क्या होगा? सबके पास पैसा आने लगेगा. जो कल मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ रिवोल्यूशन कराया था, उसमें क्या था? प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पब्लिक सेक्टर में कर दिया. सो सबके पास पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाने से क्या हुआ? जो छोटे छोटे लोग हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए भी इंडस्ट्री लगाना और छोटे छोटे काम करना इजी हो गया था. ठीक है. नेक्स्ट है प्रमोटर बैलेंस रीजनल ग्रोथ. मीन्स इसका मतलब इसका मीन्स एक उद्देश्य क्या था कि जो रीजनल है, रूरल एरिया के लोग हैं, वो भी प्रमोट हो और अर्बन है रूरल में बैलेंस्ड हो. वो कैसे होगा? मीन्स जब अब सपोज दैट एक फर्नीचर बनाने की कंपनी है, तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो फर्नीचर बनाती है. अगर वो ये सोचे कि मैं हाँ लकड़ियाँ भी काटूँ, उसको शेप भी दूँ, पहले एक प्लांट किसी रूरल एरिया में लगाऊँ, वहाँ पे लेबर अरेंज करूँ, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दूँ, उसके बाद वो शेप दूँ, फिर फिनिश गुड्स प्रॉपर फर्नीचर रेडी करके तब उसको बनाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम यहाँ हैं और गांव में कोई हमारा जानने वाला है जिन्होंने एक प्लांट बना रखा है जो लकड़ियाँ काटते हैं और उसको शेप में देते हैं. तो हमारी कंपनी ने क्या किया? उससे टाई अप कर लिया. तो जब उससे टाई अप कर लिया तो हमें क्या है? हमें उससे लकड़ी सप्लाई हो जाती है. तो इससे क्या हुआ? हमारा प्रमोटर हो गया. रीजनल ग्रोथ.
इससे हमारी रीजनल ग्रोथ भी हुई। प्रमोट इक्विटी मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाने का मेन मकसद ये भी था कि जो पैसा गिने चुने 100 या 200 लोगों के पास था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आने से वो क्या सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो पैसा सबके पास आ गया है, थोड़ा थोड़ा पैसा सबके पास हो गया, तो क्या हुआ, सब लोग इक्वल हो गए। तो क्या हुआ, प्रमोट इक्विटी, यहाँ पे समानता को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के लिए ये कहा जाएगा, अब जैसे अर्बन एरिया में कोई इंडस्ट्री लगती है मीन्स टच होती है, बैकवर्ड में तो इंडस्ट्री लगती है, कल मैंने बताया था कि सिटी से हटके अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको बेनिफिट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी का, लेबर भी, इंसेंटिव वगैरह कम देने पड़ते हैं। ओके, तो बट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ज़्यादातर कहाँ मिलता है, रूरल एरिया में मिलता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल के सोर्सेज थे, तो उन लोगों को भी रोजगार मिला, है ना। और आपको तो पता ही है हमारा कंट्री क्या करता था, यही काम करता था। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो हम क्या ओनली क्या थे, सोर्स थे रॉ मटेरियल के, हमारे पास से रॉ मटेरियल ले जाया जाता था और वहाँ से फिनिश गुड्स लाके तैयार माल हमें मिलता था। मीन्स 10,000 की लकड़ी हमसे ले जाके और वही चीज़ हमें 10 लाख में लाके बेच दी जाती थी, फर्नीचर बना के। ओके, so clear that small scale industry and role of small scale industry means उनके क्या क्या रोल थे, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, इसके बाद बात करेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आया था हमारा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके बाद क्या चीज़ लाई गई थी 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करने लगे थे। तो क्या किया गया था, हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि उस चीज़ का हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो। उसके लिए उन्होंने क्या किया, सपोज दैट ये डस्टर है, ये हमारे मार्केट में 20 रुपीज़ का मिलता है, तो जो सप्लायर थे उन्हें डस्टर बाहर से इंपोर्ट करने पर 15 रुपीज़ का मिलता था। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेन कंट्री से इसको मंगाना स्टार्ट कर दिया। बट हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइमिंग में इस पे डबल टैक्स लगा दिया। जो डस्टर 15 रुपए का पड़ता था उनको, इस पे डबल टैक्स मीन्स 30 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, तो यही डस्टर हमें कितने का मिला, 45 रुपीज़ का मिला। जब ये डस्टर हमें 45 रुपीज़ का मिला, तो क्या हुआ, जो चीज़ हमें 20 रुपए में अपने इंडिया में ही मिल जाती थी, वो उसके लिए 45 रुपीज़ पे करने पड़ते थे। तो क्या किया, जो छोटे छोटे रूरल एरिया में या छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा दी, हमने क्या किया, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स अपने ही कंट्री में बनाने लगे। और हमारे कंट्री ने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन का इंपोर्ट करना बंद कर दिया। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ जाता है। इट रेफर टू पॉलिसी, ये उस पॉलिसी को रेफर करता है ऑफ रिप्लेसमेंट, किस चीज़ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, ऑफ इम्पोर्ट बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो क्या करता है, इंपोर्ट करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मीन्स जब ये चीज़ हमें टैक्सेस के थ्रू महंगी लगने लगी, तो हमने क्या किया, हमने घर पे यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दिया। सपोज दैट हमने कोई चीज़ें मंगाई और हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट नहीं था, हमें वहीं से मंगवानी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, देखा सबने, इंडस्ट्री लगाई, और मान लो अगर उसी चीज़ को हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, तो इससे क्या होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी भी बाहर से आएगी एंड क्या होगा, रॉ मटेरियल हमारे पास होता ही है मोस्ट ऑफ द चीज़ का, तो उससे क्या हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी मिली, हमारे लोगों को रोजगार मिला, सबको काम मिला और हमारी जीडीपी भी ग्रोथ हुई। इस तरीके से डे बाय डे हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई और आज हम एक महान शक्तिशाली रूप में यहाँ पे खड़े हैं इंडिया में। अब देखिए बेटा, इसमें एक चीज़ और है जो आज के टाइम में भी हमें प्रमोट करने के लिए बोला जाता है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। प्रेजेंट डेट में भी हम क्या करना चाहते हैं कि मिनिमम इम्पोर्ट और मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मीन्स हम कम से कम चीज़ें बाहर से अपने कंट्री में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने कंट्री से बेच सकें। ना बेच सकें तो भी हम कम से कम चीज़ें मंगाएं, क्योंकि अभी भी इंडिया चाइना में जब वॉर की कंडीशन आई है, तो भी चाइना से मीन्स सारे
इंपोर्ट सिस्टम हमने सारे ख़त्म कर लिए हैं, और क्या करा, और अपने ही कंट्री में चीज़ों को प्रमोट करना, मैन्युफैक्चर करना, सब चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। सो इससे क्या होगा, इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्टियरी तीनों में ही डेवलपमेंट होगा। तो इससे क्या हुआ, हमारी जीडीपी ग्रो हुई। ये 2 टाइप से था, टैरिफ एंड कोटा। मैंने अभी आपको बताया टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। टैरिफ मीन्स जो चीज बाहर से आती थी, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पे एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट चार्ज, अदर टैक्स मीन्स टैक्सेस लगा के उसको यहाँ इतना महंगा कर दिया कि आम पर्सन उसको ना परचेज कर सके। जब उसको आम पर्सन परचेज नहीं कर सकता था तो हमने क्या किया, यहीं पे ही अब इंडस्ट्री लगानी स्टार्ट कर दी, यहीं पे ही वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब कोटा सिस्टम उस टाइम तो गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, बट आज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोटा मीन्स क्या है, रिजर्वेशन। उस टाइमिंग में क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स कर दी थी कि रिजर्व कर दिया था कि आपको 1 करोड़ तक ही चीज़ें इंपोर्ट करनी है, इससे 1 पैसे की भी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं होगी, रिजर्व कर दी थी। मीन्स अगर कोई नेसेसरी चीज़ है तो हम इंपोर्ट करें, बट अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसके बिना काम चल सकता है तो उसको इंपोर्ट करने की नीड नहीं है, उसको आप अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करो। ये था कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कोटा सिस्टम में इसको ज़्यादा प्रमोट किया गया। मीन्स ये लिमिट ला दी गई कि आप आज भी है ये लिमिट की, मीन्स आप इस कैटेगरी तक ही इंपोर्ट कर सकते हो। और प्रेजेंट डेट में भी आप लोगों ने सबने जाना होगा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है इस कोरोना वायरस की वजह से। तो हमारे पीएम ने यही अपील की है कि आप स्वदेशी अपनाओ, आप लोकल को वोकल बनाओ, जिससे हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। क्यों जीडीपी ग्रो करेगी? क्योंकि जो चीज़ हम बाहर से मंगाएंगे उस पर एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी देंगे, टैक्सेस देंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो हम अपने कंट्री में ही बनी हुई चीज़ों को ही प्रमोट क्यों ना करें, अपनी कंट्री की ही बनी हुई चीज़ों को क्यों नहीं यूज़ करें, जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो। सो क्लियर टुडे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। Please read the chapter, this topic. Okay, thank you.